हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पैसे लेके पहुंच जाए और टिकट दे दिया जाए, और किसी को टिकट मिल गया है तो उससे ज़्यादा कोई पैसे दे दे तो उसका टिकट काट के किसी और को दे दिया जाए। ऐसी हमारी पार्टी में नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं टिकटार्थी रहे हैं, मुझे सभी का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और मेरा शुरू से उनके साथ प्यार रहा है और मुझे भरोसा है उनका साथ मिलेगा। और इस सरकार ने विकास कभी ना किया है, और आज ये चुनाव जीतना चाहते हैं और इनसे कुछ भी घोषणा करा लो। आज इनसे आप कुछ भी घोषणा करा दो, इनका काम है घोषणा करना। इनकी पार्टी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, इस चुनाव के अंदर करारी हार होगी और ये पार्टी आपको बिखरती नज़र आएगी। जिस तरह से जो बंद झाड़ू है उसके तिनके बिखरते नज़र आएंगे। आप ये देख लेना, आप भी हैं और हम भी यही हैं। आपके चैनल से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पीछे 11 साल केजरीवाल की सरकार को मौका दिया है, इस बार बीजेपी को मौका दें। मोदी जी को वो लोकसभा के चुनाव में अपना मैंडेट देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं, और विधानसभा के अंदर भी इस बार दिल्ली की जनता है वो मौका दे। द्वारका विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है उसको अपील करना चाहूँगा, अपनी माताओं को, अपने बहनों को, अपने युवा साथियों को, कि बीजेपी को मौका दीजिए। दिल्ली के अंदर विकास होना चाहिए, दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो आने वाले 25 साल का सोच के चले। कारण क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है, लाखों लोग दिल्ली के अंदर आते हैं। इस समय जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वर्तमान में जो जनता है उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही, और इस बार द्वारका में कमल खिलेगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, सरकार बनेगा, मुझे विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी वोटर से फिर मैं एक बार अपील करता हूं कि एक बार बीजेपी को मौका दें। साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारका विधानसभा से प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है वो कल जारी हुई, उसमें प्रद्युम्न राजपूत जो पूर्व विधायक हैं द्वारका विधानसभा से, उनको टिकट दिया गया है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन का इस मौके पर आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित किया प्रद्युम्न राजपूत ने। साथ में आप देखें अभी भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपने नेता को। प्रद्युम्न जी, बहुत बड़ा सम्मेलन है वो आयोजित हुआ, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बढ़िया जी। इस तरह से देखते हैं लंबे इंतजार के बाद में सूची आई है तो काफ़ी लोग आगे निकल गए हैं प्रचार के मामले में। जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव के अंदर कैंडिडेट की चयन की प्रक्रिया है वो सोच समझ के मंडल, जिला, प्रदेश चुनाव समिति, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से फाइनल होकर के आते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पैसे लेके पहुंच जाए और टिकट दे दिया जाए, और किसी को टिकट मिल गया है तो उससे ज़्यादा कोई पैसे दे दे तो उसका टिकट काट के किसी और को दे दिया जाए। ऐसी हमारी पार्टी में नहीं होता। हमारी पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है उससे पहले वो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, संगठन और सब चीज़ों के से प्रक्रिया से गुजर चुका होता है, और उसके बाद राय मशवरा कर करके टिकट दिया जाता है। आज मुझे जो टिकट दोबारा दिया गया है, राय शुमारी हुई है, पूरे विधानसभा के अंदर जो है जन जन की आवाज़ ऊपर तक पहुंची है, और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने मुझ पर भरोसा जताया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। बाकी जो टिकटार्थी थे, जो निराशा जिनके हाथ में लगी है, कुछ बातें हुई हैं उनसे, उनको मनाया जाएगा सबको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कहा गया कि भाई 3-3 नाम आप दीजिए, तो 3-3 नाम मांगे गए और 3-3 नाम ऊपर गए। उसके बाद सब नामों पर चर्चा होकर के एक नाम क्यों जाए, पार्टी की ऐसी व्यवस्था है, एक नाम नहीं जाना चाहिए, 3-3 नाम जाने चाहिए। और जो भी टिकट पार्टी का कार्यकर्ता है, काम करता है, उसको अधिकार है, वो टिकट मांग सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, तो वो जो नाम शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसके बाद आगे टिकट तो किसी एक ही को मिलना है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हैं टिकटार्थी रहे, मुझे सभी का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और मेरा शुरू से उनके साथ प्यार रहा है, और मुझे भरोसा है उनका साथ मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं साथ लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमारी कैडर बेस पार्टी है, और मुझे सबका सहयोग मिलेगा। द्वारका विधानसभा जीतेंगे, यहाँ कमल खिलाएंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं रोजाना कर रहे हैं, कांग्रेस उससे ज़्यादा कर रही है, उससे आगे जाके कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं पिछड़ जाएगी इस सब मामलों में?
देखिए, केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से जाने लगी है। वो इस बात की उनको जानकारी है कि जो उनके अब तक के झूठ हैं वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है। झूठ और मक्कारी, भ्रष्टाचार के अंदर ये सरकार जो है अपना किस तरह से इनका चरित्र रहा है आपके सामने रहा है। इनके मंत्री जेल गए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसके बाद सरकार घाटे में चल रही है। और उसके बाद जो है आज की तारीख के अंदर इनके पास लोगों के लिए पैसे नहीं हैं और इस सरकार ने विकास कभी ना किया है। और आज ये चुनाव जीतना चाहते हैं और इनसे कुछ भी घोषणा करा लो, आज इनसे आप कुछ भी घोषणा करा दो, इनका काम है घोषणा करना। वो कहाँ से पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इनको कोई लेना देना नहीं है। पंजाब के अंदर भी इन्होंने कहा था कि हम जो है माताओं बहनों को देंगे, आज तक पंजाब के अंदर वो राशन नहीं दी। जब पंजाब में नहीं दी तो यहाँ से कहाँ से देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की बात अपने आप में एक गारंटी होती है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो जन सुविधाएं मिल रही हैं वो तो मिलेंगी और दिल्ली की जनता को केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने जो वंचित रखा हुआ है, राशन कार्ड नहीं बनाए वो बनेंगे, ओल्ड एज पेंशन रोक रखी है वो दी जाएगी। द्वारका विधानसभा में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका शासन है वो विखंडित नजर आती है। दो धड़े बन चुके हैं। उन लोगों का कुछ सहयोग प्राप्त होगा, चुनाव आसान होने वाला है आपका? देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब बिखर रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से जो लोग जब जुड़े थे अन्ना हजारे जी के टाइम में, वो इसलिए जुड़े थे कि ये पार्टी कुछ बड़ा बदलाव करेगी। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार के अंदर डूब गए। जो ये कहते हैं वो तो ये करते ही नहीं है। तो इनकी पार्टी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, इस चुनाव के अंदर करारी हार होगी और ये पार्टी आपको बिखरती नज़र आएगी। जिस तरह से जो बंद झाड़ू है उसके तिनके बिखरते नजर आएंगे। आप ये देख लेना, आप भी हैं और हम भी यही हैं। मैं द्वारका विधानसभा की जो जनता है उसके नाम क्या कुछ संदेश आपका रहेगा? साथ में जिस तरह से जनता का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मिला है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पीछे 11 साल केजरीवाल की सरकार को मौका दिया है, इस बार बीजेपी को मौका दें। मोदी जी को वो लोकसभा के चुनाव में अपना मैंडेट देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं और विधानसभा के अंदर भी इस बार दिल्ली की जनता है वो मौका दे। द्वारका विधानसभा की क्षेत्र की जो जनता है उसको अपील करना चाहूँगा, अपनी माताओं को, अपने बहनों को, अपने युवा साथियों को कि बीजेपी को मौका दीजिए, द्वारका में कमल खिलाइए। आने वाले टाइम के अंदर केवल एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के सपने को साकार कर सकती है, बड़े बुजुर्गों की चिंता कर सकती है। एकमात्र यही पार्टी है। और दिल्ली ने पिछले 11 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को देखा है जो आपदा पार्टी बन के उभरी है, ये सारा मालूम है। इससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है जिन्होंने उस समय घोटाले किए थे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दें, डबल इंजन की सरकार बनाएं और जैसे हिंदुस्तान के अंदर और जो प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बार बार बन रही हैं वहां कितना विकास हो रहा है ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। दिल्ली के अंदर विकास होना चाहिए, दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो आने वाले 25 साल का सोच के चले। कारण क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है, लाखों लोग दिल्ली के अंदर आते हैं। इस समय जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वर्तमान में जो जनता है उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमारे यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गंदा पानी आता है, ये सारी दिक्कतें हमारे यहाँ हैं। आज भी आज़ादी में बात जोड़ूंगा, द्वारका विधानसभा की मैं बात करूँ या आसपास की विधानसभाओं की, हम लोगों ने तमाम जो सर्वे किए उनमें ये पाया कि महिलाएं बड़ी संख्या में नाराज़ हैं इस बात से कि जो फ्री की चीज़ें हैं वो ना मिलें, लेकिन जो विकास है वो होना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी लीग पे काम करेगी, उसी लीग पे आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है और जो पार्टियां उनसे भरोसा ख़त्म हो चुका है। और इस बार द्वारका में कमल खिलेगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी, सरकार बनेगा, मुझे विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके सभी वोटर से फिर मैं एक बार अपील करता हूं कि एक बार बीजेपी को मौका दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। प्रद्युम्न राजपूत द्वारका विधानसभा से बताते हुए आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनसे अब जनता त्रस्त है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मौका देगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।